ठीक है, आजा। अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन बनाएंगे तुम्हारा? मेरिक डिफरेंशियल। एक क्वेश्चन हम लोग टेलर का बनाया, अब किसका बनाएंगे बोलो? मेरिक का। तो मेरिक में भी फॉर्मूला अलग है, नाम चेंज है, बट एफिशिएंसी निकालने का तरीका सेम होगा। नॉर्मल पीस रेट निकालने का, तो ये दो चीज़ तो तुमको निकालना ही होगा, एक नॉर्मल पीस रेट और एक तुम्हारा एफिशिएंसी। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लो, इलस्ट्रेशन 7 का तुम लोग एक बार एक क्वेश्चन पढ़ोगे। हम वीडियो में भी क्वेश्चन दिखा दे रहे, ठीक है, ताकि तुम लोग ए बी एंड सी आर 3 वर्कर्स। कितना वर्कर है बाबू? A, B and C are 3 workers of A Limited. In a particular week, they work for hours. They work for 48 hours. एक हफ्ते में लोग कितना घंटा काम कर रहे हैं बाबू? 48 घंटा। एंड प्रोड्यूस 1200, 1400, 1600। कितने कितने यूनिट बना रहे हो लोग? 1200, 1400, 1600। आवर सब अलग अलग काम कर रहे हैं कि सब एक ही आवर? सब एक ही आवर। सब कितने घंटा काम कर रहा है? 48 आवर। अब तुमको निकालना है, टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग फॉर द इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट द टोटल वीकली वेजेस ऑफ द अंडर ऑफ द वर्कर अंडर मेरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। कौन सा डिफरेंशियल पीस रेट बोलो? मेरिक। स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर 30 यूनिट। एक घंटे में कितने यूनिट बनाएगा बोलो? 30। अब तुमको यहीं से हिंट है, स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर 30 यूनिट और घंटा कितना काम कर रहा है बोलो? 48। तो 48 इंटू 30 कर दो। नहीं करोगे ना? 48 इंटू 30 1440। मोबाइल तो रखा हुआ है, जरा काम में लो, खाली रील घाटोगे ना मोबाइल में, पढ़ाई का भी काम कर लो थोड़ा। 48 आवर और कितना यूनिट बोल रहा है बोलो? 30 यूनिट। तो कितना आएगा? 1440। लेकिन वर्कर ए कितना बना है? 1200। वर्कर भी कितना बना है? 1400। वर्कर सी कितना बना है बोलो? 1600। तो बनाने कितना चाहते बोले लोग? 1400। 1440 है ना? तो सबसे पहले तुम लोग लिख दो स्टैंडर्ड आउटपुट। स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर। कितना आवर बाबू? पर आवर। एक घंटा में कितने स्टैंडर्ड आउटपुट है? 30 यूनिट। स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर कितना हो गया? 30। तुमको एक घंटा का निकालना है कि तुमको पूरा निकालना है? स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर 48 आवर्स। अगर 48 घंटा काम करेगा तो कितना यूनिट बनाना चाहिए? तो 30 यूनिट्स इंटू 48 आवर, तो कितना आ गया? 1440 यूनिट। अब तुमको क्या निकालना होगा बोलो? एफिशिएंसी लेवल। तुमको एफिशिएंसी लेवल का फार्मूला बता दो। एफिशिएंसी का क्या फार्मूला बोलो? तो या तो यूनिट बेसिस में निकाल सकते हो या तो टाइम में भी। तो हम लोग किस में निकाल ले? 1440 यूनिट में निकाल ले। तो हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे बोलो? ये वाला, एक्चुअल प्रोडक्शन इंटू 100। तो परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन यूनिट। इसका ऐसे डिजाइन बना दो। ठीक है, फार्मूला लिख दो, एक्चुअल प्रोडक्शन थोड़ा सा क्या बोल रहा है दिल में? कहें कि दर्द दिलों के कम हो जाते हैं अगर मैं और तुम हम हो जाते। क्या है? अगर मैं और तुम, मतलब मैं में क्या फर्क है, तुम में क्या फर्क है, हम, मैं और तुम हम हो जाते। वो बोल रही आपको ये वाला लाइन जो भी आप बोले। अरे वर्कर नहीं सब मैं बोलेगी, तुम्हारी अम्मी बोलेगी क्या क्या तेरे सर पढ़ा रहे, बोलता यही सब सिखा रहे हैं तेरे सर। वर्कर ए। अब ये फार्मूला लिख दी, फार्मूला तो सब में कॉमन होगा।
तो इसलिए एक बार फार्मूला लिख देंगे, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाओ परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी। एक्चुअल प्रोडक्शन कितना बाबू इसका? 1200 यूनिट है ना। 1200 डिवाइडेड बाई 1440 इंटू 100, तो कितना एफिशिएंसी आ रहा है बोलो? 1200 डिवाइडेड बाई 1440 इंटू 100, 83.33 एफिशिएंसी निकाल लिए। अब तुमको चेक करना है कौन सा फार्मूला निकालने बोला, मेरिक। तो मेरिक देखोगे, देखो बाबू मेरिक इधर, एफिशिएंसी अप टू 83.33, फिर 83.33 से ज़्यादा से 100, अब फिर 100। तो ये वाला जो 83.33 कहाँ फॉल कर रहा है बोलो? पहले वाले में अप टू में। ये दोनों सेम है भाई, ये दोनों सेम में मत चले आएगा, इंग्लिश भी पढ़ोगे। ये अप टू है और ये वाला अबव, मतलब 83.33 और 83.33 से ज़्यादा होगा। तो अप टू 83 में कितना दे रहे लोग? नॉर्मल पिच रेट। तो तुम सबसे पहले यहाँ लिख दो, तो पिच रेट एप्लीकेबल क्या लिखोगे बोलो? पिच रेट एप्लीकेबल इक्वल्स टू नॉर्मल पिच रेट। तो लिख लो यहाँ पर ही पिच रेट एप्लीकेबल इज इक्वल टू नॉर्मल पिच रेट। तो नॉर्मल पिच रेट तुमको तुम्हारे सवाल में कितना दिया हुआ? नॉर्मल पिच रेट तुमको तुम्हारे सवाल में कितना दिया हुआ है? नॉर्मल वेजेस पर आवर इज 18 रुपया। इसमें भी झमेला बाबू। नॉर्मल पिच रेट लोग क्या बोला? वेजेस पर आवर, हम लोग को पर आवर चाहिए कि पर यूनिट चाहिए? दिक्कत दिए लोग फालतू, तुम लोग पहले बोला। इन लोग हम लोग को चाहिए पिच रेट, इन लोग क्या जगह टाइम रेट। तो आपको अब उसको समझाने होगा। चुपका शैतानी कर दिया ना तुम। तो हमको एक बात बताओ, 1 घंटा का 1 आवर का कितना पैसा दे रहे बाबू? 18 रुपये। 1 आवर का 18 रुपये। और 1 आवर में कितना यूनिट बनाना है? 30 यूनिट। 1 आवर में कितने यूनिट बनाना है? 30 यूनिट। अब तुमको क्या करना है? 1 आवर में 18 और 1 आवर में 30 यूनिट, इसका मतलब क्या आ गया? 30 यूनिट का 18 रुपया। 30 यूनिट, तुम यूनिट यहाँ रखोगे हमेशा भाइयों बहनों, तुम यूनिट इधर रखोगे, रुपीज उधर, इधर 18 उधर 30 मत कर दोगे, यूनिट इधर रुपीज उधर। अब तुमको आंसर क्या चाहिए? 1 यूनिट का, तो 18 डिवाइडेड बाई 30, 18 डिवाइडेड बाई 30 कितना आया? 0. तो लोग 1 घंटा का दे रहा है 18 रुपया, मतलब 1 यूनिट का कितना दे रहा है? 0.6। 0.6 मतलब 6 पैसा कि 60 पैसा? देखिए 0.6 मतलब 6 पैसा नहीं हुआ, 0.7। 6 पैसा जो तुम बोल रहे हो ना, कब होता है? 0.06 अगर आंसर आता तब वो 6 पैसा होता। तुम लोग का तो सावधानी सोच स्मॉल। तो कितना पैसा हो गया बोला? 60। इन लोग का बंटी भी नहीं, इन लोग का बल्ला ही बेहतर जाने क्या है। अच्छा पिच रेट एप्लीकेबल, ठीक है नहीं बोलेंगे जाने। तो नॉर्मल पिच रेट कितना है क्या बोलो? 0.6 पर यूनिट। इसको कुछ मल्टीप्लाई करना है, 110, 120, 83 से करेंगे सर। 83 आया, 83 से कर दें, 83.33 इंटू 0.6 करना है। सर कुछ बोल रहे हैं, ऐसा अनजान मिलने लग रहा, मुझसे बात ही नहीं कर रहे। उसके बाद लिखोगे टोटल अर्निंग्स। टोटल अर्निंग का फार्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इनटू। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना सैम के साथ, उसको लगता है ना, सैम को लगता है ना कि वो सियाना है। सोचो भाई, तो कितना यूनिट प्रोड्यूस किया वो? 1200।
और हर एक यूनिट का कितना बोला 0.6। हम एक बार पता है क्लास में 0.60 लिख दिया ना, तो स्टूडेंट का बोला मालूम सर 0.6 आया, अब 0.60 क्यों लिखे सर, मतलब कैलकुलेटर में तो 0.6 आए, इसीलिए अब हम भी लिखना छोड़ दिया। हम भी जो कैलकुलेटर में आने लगा 0.6, हम भी क्या लिखते हैं 0.6। हाँ कि मतलब बोर्ड में कैसा लिखना है, पगला नहीं तो। अभी 0.06 मतलब हुआ 6 पैसा, और 0.6 मतलब 60 पैसा, तो हम 60 आए नहीं आए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्या ही बोले। 1200 इंटू 60 पैसा कितना हो गया बोलो, ठीक है। वर्कर बी का निकालो फटाफट। चलो अब हम लोग वर्कर बी का बनाएंगे, बस सेम प्रोसेस से बनाना। एफिशिएंसी निकाल लो पहले, एक्चुअल बाय स्टैंडर्ड इंटू 100। तो एक्चुअल प्रोडक्शन कितने है इसका 1400, तो यहाँ पर 1200 का काट के कितना लिख देंगे 1400, तो ये तुम्हारा कितना हो गया बोलो 1400। तो 1400 बाई 1440 इंटू 100 97.2%। ये जो 97.2% है ये क्या है एफिशिएंसी, तो तुमको क्या चेक करना होगा एफिशिएंसी का ये स्लैब। तो एफिशिएंसी कितना है 97.2, तो कहाँ फॉल कर रहा है बोलो 83 और 100 का बीच में। तो पीस रेट क्या एप्लीकेबल होगा तुम्हारे 110%, तब क्या लिखोगे पीस रेट एप्लीकेबल, तो यहाँ पर कितना लिखोगे बोलो 110%, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में क्या लिखोगे तुम लोग, ये तो अब मिटाना होगा, कैसे लिखेंगे बोलो अब 110% ऑफ नॉर्मल पीस रेट तुम्हारा कितना है 0.6, तो 0.6, तो कितना आंसर आ गया बोला 0.66। समझ में आ रहा तुम लोग को, अब तुम लोग को समझ में आ रही है, अच्छा ठीक है। 1200 का बदली इधर कितना लिख देंगे बोलो 1400, और 0.6 का बदली बोलो मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 924। समझ में आएगा बात, मजा आया करके। टेलर और मेरी हम क्या बोले, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, नहीं आएगा बस सेम है, बस यही तुम्हारा क्या आधा से ज़्यादा स्टूडेंट लोग को यही प्रॉब्लम होता है। मेरी का टेलर में उसको क्या लगता है, उसका अलग कैलकुलेशन, उसका अलग, कुछ अलग नहीं है। एफिशिएंसी निकालनी है और नॉर्मल पीस रेट निकालने है, बस जो फ़र्क है ये वाला है। तो ये तो हम समझ में अब आ ही गया। अब इसका बना वर्कर सी है, बस स्पॉट हो जाएगा वर्कर सी बना, सैम सुधर जाओ। अब आ जाओ वर्कर सी, तो हमको भी बता दीजिए, हम वीडियो डाल देंगे ना, लीजिए कॉपी, बताइएगा नहीं मुझसे। तो वर्कर सी का एक्चुअल प्रोडक्शन 16 है, बस यही चेंज होगा, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन चेंज होगा था, सबका सेम रहेगा 111.1 ये आया। एफिशिएंसी लेवल जाके चेक करोगे 111 कहाँ लाई कर रहा तुम्हारा अबव 100, तो कौन सा पीस रेट एप्लीकेबल होगा बोलो 120%। तो यहाँ जो 120 लिखा 110 लिखा था, यहाँ पर कितना लिख देंगे 120, 120% इंटू 0.72 और नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस 1600 है, वही 1600 यहाँ लिखेंगे और 0.72, तो कितना आई है, कितने मजे में सीख गया ना, बहुत अच्छा से ना सिखा दिए, बहुत अच्छा से। अब बात में ताली, एक बार तालियां हो जाए बाकी सब बच्चा लोग के लिए, हाँ ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, और टेलर के क्वेश्चन और कर देंगे रिकॉर्ड, और मेरिट का और एक कर देंगे।
तो दो दो रिकॉर्ड हो जाएगा, तो एग्ज़ाम से पहले देखने में तुम लोग को आराम होगा। ठीक है, जब तक के लिए हम लोग लेते हैं। शब्बा खैर, अल्लाह हाफ़िज़।